सो हेलो गाइस, वेलकम टू कैवलिया पीसीएस। जो हमारा बीपीएससी ईडीओ का डेट शीट है वो आ चुका है। एग्ज़ाम हमारा 10 तारीख से शुरू है। उन्होंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई थी, बट जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो अभी आया है। 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक अपना पेपर होने का है। 10 से 11, 12, 13 एंड 14 को आपका ब्रेक है। जिनका भी मतलब जो तीसरे दिन एग्ज़ाम होगा ना, थर्ड शिफ्ट में, तृतीय चरण में, उनके लिए एक दिन का ब्रेक मिलेगा उनको। एंड लास्ट है 15 और 16 तारीख को। एग्ज़ाम कैसे-कैसे ये देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि यहाँ से हमें कैसे-कैसे करना है तैयारी एंड हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। उसके अलावा हम आपके साथ क्या-क्या जो डिलिवरेबल्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? पहली चीज़ होगी अपनी जो 10 तारीख को है, 10 तारीख को अपना सामान्य अध्ययन, ठीक है? 11 को जनरल जो भाषा भाषा का पेपर है वो होगा एंड एप्टीट्यूड। मतलब एक दिन में जो मैथ्स एंड रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला है ना, जीएस प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग वाला है, वो 2 पेपर हैं एंड लैंग्वेज वाले दिन आपका सिंगल पेपर है, ठीक है? तो इसी हिसाब से आपको जब आप कोई टेस्ट दोगे अब या फिर अपने पढ़ाई का आपका स्लॉट होगा, वो आपको इसी टाइप से डिज़ाइन करना है आपका। मेनली आपको इसमें दिक्कत आएगी ना कि 4 घंटे का जो पेपर होगा यहाँ और यहाँ, तो स्लॉट्स अपने ऐसे डिज़ाइन करो ना कि 10 से 12 का एक स्लॉट आपने पढ़ाई किया और 2 से 4 का एक स्लॉट पढ़ाई किया। तो इसमें आपको थोड़ा-सा एक्लेमेटाइज़ कर जाओगे आप उस हिसाब से। काफ़ी लोग होते हैं जो सुबह सोते हैं, तो इस टाइम में उनके दिमाग में तो रहेगा ना कि वो सुबह सोते हैं तो वो उस टाइम में भी उनको नींद आएगी। तो इसके लिए आपको इस टाइम टेबल को अब अपना इंट्रिंसिक बना लेना है, फॉलो कर लेना है इसको पूरा तरह से। 12 तारीख को भी है जीएस एंड जनरल एप्टीट्यूड 2 शिफ्ट में एंड 13 को भी ऐसे ही यहाँ पे 12-13 में जो लैंग्वेज पेपर है वो है। 15 को फिर से जीएस, एप्टीट्यूड एंड उसके अगले दिन जनरल जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है? ये लैंग्वेज पेपर वाले दिन में आपके एक ही शिफ्ट है ना, दूसरे शिफ्ट में कुछ नहीं है इस दिन। तो ठीक है, इतनी तो बात हो गई। अब आगे हमें क्या करना है? करंट अफेयर्स के लिए मैंने आज ही देखा कि एडुटेरिया की मैगज़ीन आ गई है, उसको फॉलो करो अगर ईयरली कर रहे हो तो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा मंथली करने का, ठीक है? तो मंथली आपने कर भी लिया, पहले 6 महीने का 7 महीने का मंथली डला हुआ है, उसको भी देख सकते हो। जो बैच वाले हैं उनके लिए तो आई थिंक अगस्त सितंबर तक डल गया है। अक्टूबर का भी रिकॉर्ड हो रहा था अभी, वो भी डल जाएगा। बट ज़्यादा अगर मैं रीज़नेबल होके बात करूँ, अब टाइम आ गया कि ईयरली पे शिफ्ट कर जाओ आप। एक पीडीएफ भी हम बना रहे हैं, 512 सवाल है उसमें, उसको भी अगर कर लोगे ना, अगर उससे आपने रिवाइज़ कर लिया, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर जाएगा। उसका आपका बहुत अच्छा रिवीज़न हो जाएगा करंट का। इसके अलावा जीएस, जीएस के लिए देखो, अगर आप जीएस के लिए अभी भी नोट्स ढूँढ रहे हो ना, तो सबसे बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हो आप। नोट्स बनता है जब ट्रूथ पीरियड होता है एग्ज़ाम में। ईडीओ के एग्ज़ाम में ट्रूथ पीरियड कभी आया ही नहीं, जो आप नोट्स बनाओ सारे सब्जेक्ट्स के, वो फाउंडेशन में बनता है। आपने फाउंडेशन बनाया ठीक है, वरना आप ईडीओ के बाद आप बनाओगे। अभी आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए लूसेंट। एक दिन में हिस्ट्री पढ़ जाओ, एक दिन में ज्योग्राफी पढ़ जाओ, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, फिजिकल आपको पढ़ना नहीं है जो ज़्यादा दिक्कत आए आपको। तो जीएस के लिए हो गया अपना लूसेंट प्लस पीवाईक्यू। एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, उसमें काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ है और उस पीवाईक्यूज़ के टाइप करके दिए हुए हैं, सारे टाइप के। हर टाइप के 10 से 8 से 10 क्वेश्चन आपको लगाने हैं बस। हर टाइप से आप फ़ैमिलियर हो जाओ क्योंकि, ठीक है? ये कर लोगे तो आपको मतलब ईज़ी होएगा और इसका सिलेबस भी काफ़ी कम है। ईडीओ का मैथ्स एंड रीज़निंग का सिलेबस जो है काफ़ी कन्फाइन्ड टाइप से है, तो जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा आपका। वही टॉपिक्स करना जो कि अपने सिलेबस का पार्ट है, बाकी टॉपिक्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इसके अलावा पीवाईक्यूज़ ये तो करने ही है, ये तो इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है? किरण पब्लिकेशन की जो पीडीएफ उसमें। बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे ईज़िली अवेलेबल है। आप जाओ डाउनलोड करो उसको और कंप्लीट करो उससे। पीवाईक्यूज़ 2025 के जितने भी पीवाईक्यू हैं, सारे हमने यूट्यूब पे करवा के रखे हैं। इसका एक लिंक बना के हम डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी जो लिंक रहेगा वो वहाँ पे ही मिल जाएगा आपको। डेली टारगेट्स 2 दिन से आपको जा ही रहे डेली टारगेट्स। अब इसमें हम एक एडिशन ये कर रहे हैं ना कि एक डेली टारगेट तो जाएगा, ठीक है? इसका सोर्स भी हम आपको भेजेंगे कि इसको कंप्लीट कहाँ से करना है। पहले तो आपको सिर्फ डेली टारगेट दिया जाता है कि आप यहाँ-यहाँ से करो, बट अब आपको सोर्स भी जाएगा कि कहाँ से करना है। कल आई थिंक अगर आप चाहो तो कल हम एक जो लाइव क्लास हमारी चलती है ना, रिकॉल सेशन, वो हम कल रख सकते हैं एक। कल रिकॉल सेशन एक रख सकते हैं अगर आप चाहो तो। इसमें हम कर लेंगे, हमने आई दृष्टि आधा तो कर लिया था, उस आई दृष्टि को बोलोगे तो कंप्लीट कर लेंगे या फिर कोई जनवरी से हम मंथली करंट अफेयर्स अपना रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे, वो कर सकते हैं। या फिर किसी एक सब्जेक्ट को कर लेंगे, जो भी सब्जेक्ट, अगर आप हिस्ट्री आपको करना है, ज्योग्राफी करना है,
साइंस करना है, किसी भी सब्जेक्ट को जिसमें आपको दिक्कत हो। साइंस तो आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइंस का मेरे को याद है रिकॉल सेशन हुआ था और उसमें काफ़ी अच्छा आपने आंसर्स किए थे, तो आई थिंक वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है साइंस में। तो अब जो नहीं है उस पे करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करो, पहली चीज़। उसके अलावा पीवाईक्यू लगाओ। लास्ट टाइम में अभी आपको काफ़ी दिमाग में ख्याल आएगा कि ये कर लेता हूँ या फिर वो कर लेती हूँ, उसको अभी वो टाइम नहीं है कि आप भागो। अभी ये टाइम थोड़ा रुक के स्टेबिलिटी से सोचने का। आपको भी वही करना है, थोड़ा स्टेबल होना है, अपने दिमाग को थोड़ा-सा अपने काबू में रखना है अभी। वो बेलगाम दौड़ेगा अभी, ठीक है? जितना लिमिटेड आपका रिसोर्सेज़ रहे और मैक्सिमम रिवीजन रहे आपका। ये अपना मतलब मेन मोटो यही है, लिमिटेड रिसोर्सेज़ एंड मैक्सिमम रिवीजन। यही रिवीजन अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ के जाओगे ना, उस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। बट यही जब आपने इसको मैक्सिमम पढ़ के रखा है ना, तो उसको आप डायरेक्टली टिक मारोगे। ये आपके बार हर एग्जाम में होता है आपके साथ कि कंफ्यूज करते हो कि एक ही बार इसको पढ़ के गए, सोचते हो कि नहीं अगली बार से ये गलती नहीं करूंगा, बट फिर से वही गलती करते हैं लोग। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है, ठीक है? और क्वेरी बॉट तो खुला ही है आपके लिए। अगर कोई डाउट आ रहा है उसको क्लियर क्लियर करो आप डाउट को क्वेरी पे मैसेज करके। ऑल्सो रिकॉल सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ कि किस सब्जेक्ट का रिकॉल सेशन हम कल रख लें। कल दोपहर में रखेंगे, क्योंकि दोपहर ही एक टाइम है जब हमारे पास एक बैंडविड्थ बच रहा है, क्योंकि मेंस की भी क्लासेस रहती हैं। सुबह स्टूडेंट उठना नहीं चाहते हैं, सुबह तो हम 4 बजे उठा ले स्टूडेंट को, बट वो उठना नहीं चाहते हैं। वहाँ पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो रिकॉल सेशन का मतलब कुछ महत्व ही नहीं रह जाएगा। जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो मेरे को ही वीडियो बनाना, तो मैं तो किसी टाइम बना लूंगा। तो उसके लिए सुबह तो आप उठोगे नहीं, तो दोपहर का टाइम आई थिंक बेस्ट है। दोपहर के टाइम पे हम रिकॉल सेशन रख लेंगे। मैक्सिमम इसको 2 घंटे के रखेंगे ना, मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। इसमें जो भी कंप्लीट हुआ, इसमें मतलब यही है कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है? ये मैक्सिमम 2 घंटे का रहेगा, 1 से 2 घंटे के बीच का, ठीक है? तो इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इतने ही डिलीवरेबल्स रहेंगे अपने साइड से भी। और ऑल द बेस्ट। अब आज कितना, आज आई थिंक 23 तारीख हो गया ना, 23 तारीख हो गया। नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर, ये मोटो रहना चाहिए। एक एक दिन बर्बाद नहीं कर सकते आप। क्रिसमस और न्यू ईयर में अगर आप 8-8 घंटे ही पढ़ते हो ना, आपके 16 घंटे चले जाएंगे। समझ रहे हो ना? 16 घंटे कितने मायने रखते हैं। 16 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर सकते हो आराम से। 2 क्या उससे ज्यादा ही कर सकते हो। तो ये चीज है। मॉक मॉक अगर नहीं लगा रहे हो तो लगाना शुरू करो। कल किसी ने मेरे को क्वेरी में लिख के भेजा था कि 67 68 के पेपर वो लगा रहे थे, तो काफी सारे उन्होंने ट्रिक्स उसमें देखे कि बिहार में अगर बिहार पर्सनैलिटी है तो उसके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये भी लगाओगे ना, धीरे धीरे वो माइंडसेट डेवलप होगा। आपको एमसीक्यू मोड में जाना है, तो उसके लिए तैयारी बिल्कुल उसी लेवल पे होनी चाहिए। अब मेंस को थोड़ा सा आप बैकसीट पे डाल सकते हो, जिनका मेंस भी है और उनको एडीओ भी साथ में देना है, उनके लिए ये। वरना पूरा पूरा एडीओ में लगो, जान झोंको। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपको मार्च अप्रैल तक नौकरी दे देगा। यही एग्जाम है, पूरा जान झोंक दो जो दे रहे हो। एंड हाँ, ये कुछ क्वेरी आ रहे हैं कि 11 तारीख को काफी सारे एग्जाम है, आईबी का एग्जाम है और भी कुछ कुछ एग्जाम है इसी टाइम फ्रेम पे। उन लोगों को अब वेट कर लो थोड़ा सा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा एग्जाम आपका क्लैश कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, वेल एंड गुड। अगर कर रहा है तो एक हार्ड चॉइस आपके लिए एक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि आपको कौन सा एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें आपकी तैयारी ज्यादा है, वो करना है। तो ठीक है, मिलते हैं। आप लोग कमेंट कर देना या फिर क्वेरी में मैसेज कर देना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी एकदम टॉप नॉच करनी है अपने को, एंड प्रैक्टिस भी करना है। जो भी एमसीक्यूज हैं वो मैं डलवा दे रहा हूँ, एंड उसको प्रैक्टिस करेंगे एंड तैयारी करेंगे, ठीक है?